गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोएट्री में सबसे पहली पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो बड़ा खुश है। तो ये खुशी कैसे है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो खुश रह सकता है, या खुश सुखी व्यक्ति की पहचान क्या है, वो इसमें सर हेनरी वुटन ने बताने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्स्ट भी दिया गया है, उसको इसके साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा। इसमें फिर आगे जो एक्सरसाइज है उसको जो दी गई है उसको करना है। अभी हम जानते हैं पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट, सर हेनरी वुटन was a poet and diplomat. He was a famous scholar and critic of 17th century. He was a worldly wise and practical man. He got his education at Winchester and at Queen's College, Oxford, and entered the Middle Temple to qualify for practicing at the bar. He was ambassador at the court of Venice. He worked on various other diplomatic missions from 1604 to 1624. His definition of the ambassador has become proverbial. बड़ी अच्छी इन्होंने परिभाषा एक एम्बेसडर की दी है। An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country. यहाँ पर ये एम्बेसडर के बारे में आप समझ गए होंगे, कितना अच्छी प्रोवर्ब इन्होंने दी है। वुटन was provost of Eton from 1624 to 1639. His notable friends were John Dene and Isaac Walton, who were very famous writers of their time. Today, Wotton's fame rests on his lyric on his mistress, Queen of Bohemia, and a didactic piece called Character of a Happy Life. सर हेनरी वुटन एक बहुत अपने समय के 17वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े क्रिटिक और बहुत बड़े मशहूर पोएट हुए हैं, जिन्होंने एम्बेसडर के पद को भी सुशोभित किया, और वो एक डिप्लोमेटिक भी रहे। अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा, और ये जो उनकी पोयम है जो आज हम पढ़ेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है, और वो बहुत ही सुंदर पोयम है। About the poem, this poem is one of the best poems on which the poet's fame rests. It is full of morals. In this didactic poem, the poet defines the life of a truly happy man. A man is happy if he is not subject to another's will. He is not a slave to his passions. A truly happy man should have some essential qualities like self-confidence,
independent, honesty, truthfulness, and fearlessness. He is Lord of himself, though not of lands. Such a man leads a quite happy life. यहाँ पर सर वुटन ने ये बताया है कि सुखी व्यक्ति वो है जिसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, स्वतंत्र है, अपनी किसी भी बात को कहने या सुनने के लिए, ईमानदार है, सच्चा व्यक्ति है और निडर व्यक्ति है। वो व्यक्ति वास्तव में सुखी है। टेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है इससे जवाइज मैं आपको बताऊंगा और हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. एक व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? कौन व्यक्ति है जो सुखी हो सकता है? वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, दूसरों की इच्छाओं की परवाह नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह नहीं करता है, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। Whose armor is his honest thought, और जिसकी ईमानदारी मजबूत है, जिसके विचार ईमानदारी पूर्ण हैं, जिसका हथियार उसकी ईमानदारी है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसकी जो कुशलता है वो उसकी सच्चाई है। वह व्यक्ति सुखी है जो दूसरों की परवाह नहीं करता है, दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, और जिसकी ईमानदारी उसका हथियार है और जिसकी सच्चाई उसका कौशल है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी है। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care. जिसकी पैशन, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, जो भावनाओं का दास नहीं है, जो हमेशा मौत के लिए भी तैयार रहता है, मौत से भी नहीं डरता है, और दुनिया की किसी बात की कोई परवाह नहीं करता है, वह व्यक्ति सुखी है। ओ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, वह इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता है कि कोई राजा मुझे, या कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे, कोई राजा मुझे पुरस्कार दे, या कोई व्यक्ति मुझे पुरस्कारों से नवाजे, या कोई जो बुरे व्यक्ति हैं कोई उनकी ईर्ष्या करे, उससे भी नहीं घबराता है। ना तो वो व्यक्ति जो अपनी भावनाओं का दास नहीं है, भावनाएं जिसके ऊपर हावी नहीं है, जो हमेशा मौत से भी निडर रहता है, मौत का भी हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है, और इस दुनिया के बंधनों से मुक्त है, और जो व्यक्ति ना तो किसी की प्रशंसा सुनने के लिए आतुर है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई ईर्ष्या से दुखी होता है, वह व्यक्ति सुखी है। Who hath his life from rumor's feed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter speed, nor ruin make oppressors great. Who hath his life from rumor's feed, जिस व्यक्ति का पूरा जीवन अफवाहों से दूर है, जो अफवाहों के बीच भंवर में नहीं फंसता है, जिसका जीवन अपने स्वयं के जीने के लिए है, जो अपनी मजबूत विचारधारा के साथ अडिग है, और जिसके विचारों को, जिसकी वाणी को कोई चापलूस व्यक्ति भी नहीं बदल सकता,
वह व्यक्ति हमेशा सुखी है। वह व्यक्ति जो ना तो कुछ महान बनने की ख्वाहिश रखता है कि मैं महान बन जाऊं या लोग बाग मुझे बाद में याद रखें, और वह व्यक्ति सुखी है जो इन सब चीजों से ऊपर है। Who envies none whom chance doth raise, जिसका कोई दुश्मन ना हो और आगे दुश्मन पैदा होने वाला हो, ऐसी भी कोई संभावना ना हो। Nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good, who God doth late and early pray. Never wise who never understood, वो बेकार के लोग जो बातें करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, उनसे भी नहीं डरता है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है। कोई व्यक्ति, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, और उसकी प्रशंसा में लोगों ने उसको कितने जख्म दिए, वो इसकी भी परवाह नहीं करता है और ना यही सीखना चाहता है कि वो किसी को कोई जख्म दे या किसी का दिल दुखाए। तो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और जो इस दुनिया के सांसारिक नियमों को नहीं मानता बल्कि जो सच्चाई का मार्ग है उस सच्चाई के मार्ग को चुनता है, जो सही मार्ग है उसको चुनता है, वह व्यक्ति सुखी है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen books or friends. वह व्यक्ति जो सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त दोनों समय ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, कि आप अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे ऊपर रखें और मुझे किसी सांसारिक वैभव या धन की आवश्यकता नहीं है। Who entertains the harmless day with a well-chosen books or friends, और वह व्यक्ति जो अच्छी पुस्तकों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करता है। हार्मलेस डे, जिस दिन उसने अपना कोई नुकसान ना किया हो, यानी कि आनंद पूर्वक। वह व्यक्ति जो अच्छी पुस्तकों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ अपना पूरा दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करता हो, वह व्यक्ति सुखी है। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. वह व्यक्ति जो बेकार के लोगों से दूर है, जो व्यक्ति कभी भी उन्नति की परवाह नहीं करता, उन्नति के लिए महत्वाकांक्षी नहीं है, और ना ही अवनति के लिए उसको डर लगता है कि मेरी अवनति हो जाएगी, और ना ही इस बात की परवाह करता है कि मुझे आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, मेरा नाम याद रखने दुनिया। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह व्यक्ति अपना स्वयं का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड, भले ही उसके पास कुछ भी ना हो, कोई धन वैभव ना हो, परंतु वो स्वयं का मालिक खुद है, खुद का अपना राजा है, एक लॉर्ड है, स्वामी है अपने आप का, उसको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति है वो। कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए वो सब चीज उसके पास में विद्यमान है, वह व्यक्ति सुखी है। अब आप समझ गए होंगे, वह व्यक्ति जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है, सेल्फ कंट्रोल है, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी वह किसी चीज की कामना नहीं करता है, महत्वाकांक्षी नहीं है, वह व्यक्ति सुखी है।
जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, सत्यनिष्ठा के रास्ते पर चलता है, और ईमानदारी ही उसका हथियार है, और मौत से भी वह नहीं डरता है, मृत्यु का भी भय उसको नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी है। ये पोयम बड़ी सुंदर पोयम थी जो अभी हमने पढ़ी। अभी हम आगे इसका जो आपको होमवर्क मैंने दिया है, जो आपको नोट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। नोट करने के लिए आपको आगे दी गई स्लाइड है। ये जो स्लाइड दी गई है ग्लोसरी, इस ग्लोसरी में जितने मीनिंग्स लिखे गए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और ये एक्सप्लेनेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको नोट कर लेंगे। जो फर्स्ट स्टेंजा में रेफरेंस दिया गया है, उसमें यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा। पहले तो आप ये जान लें कि जो स्टेंजा यहाँ पर दिया गया, अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो आपको फर्स्ट 2 लेटर्स और स्टेंजा के लास्ट 2 लेटर्स को बिगिनिंग टू द एंड लिखेंगे, जैसे आद्यंत करके हिंदी में लिखते हैं। उसके बाद रिफरेंस यानी कि संदर्भ, और कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, ये लिखना है। रेफरेंस में यहाँ पर दिया गया दीज लाइन्स आर टेकन, यहाँ पर ये हैव बीन टेकन है, आप इसको आर की जगह हैव बीन टेकन लिखेंगे, ये गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है लिखने में। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे जिस बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया गया कि सुखी व्यक्ति की गुण क्या है, इसके हैप्पी मैन की क्वालिटीज क्या हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द पोएट टेल्स अस अबाउट सम एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन हु लीड्स ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया था उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करेंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया यहाँ पर दिया गया है, जो किसी भी पोएम का एक केंद्रीय भाव होता है कि उसमें पोएम में राइटर ने किस चीज़ पर एम्फेसिस किया है, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, उस बारे में यहाँ इसमें बताया गया है। आप ये सेंट्रल आइडिया भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपको एग्जाम में केवल एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया आएगा। एक्सप्लेनेशन होगा 8 नंबर का, और सेंट्रल आइडिया होगा 6 नंबर का। तो आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पोएम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम अपना ये जो पोएम है, जो आज का लेक्चर है, यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद।